ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू। India expertise was recently used in the archaeological restoration of the monument at कहाँ किया गया था? अंगोर वाट में क्या? अंकोर वाट, हाँ। ये कौन बनवाया था इसको? कहाँ पे अंकोर वाट हाँ, बताओगे? अंकोर वाट है शायद कंबोडिया। हाँ, कंबोडिया। अब इनको शायद अभी लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट शायद मिला हुआ है। हाँ हाँ हाँ। बिल्ड बाय अंकोर वाट बनाए थे बिल किंग सूर्या वर्मन टू ऑफ द खामेर एम्पायर इन अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, हाँ 20th सेंचुरी में, ठीक है। ट्वेंटी ने सूर्यवर्मन 12, सॉरी सेकेंड। 12th सेंचुरी। 1122 में स्टार्ट हुआ था बनना, 1150 में बन के कंप्लीट हुआ था। सूर्यवर्मन सेकेंड, तो ठीक है। और ये यशोदापुरा में बना था जो खामेर एम्पायर का कैपिटल है। इट वाज बिल्ड इन यशोधरापुरा, द कैपिटल ऑफ खामेर एम्पायर। ओके, और इनिशियल फेज में ये हिंदू टेम्पल था, लेकिन लेटर फेज में थोड़ा सा इसमें बुद्धिज्म का भी देखा जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। और हाँ ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कुछ इसमें? जेरूसलम का तो पता ही है, कहाँ है जेरूसलम? इजराइल। इसराइल में, हाँ। ऐसे इजराइल और पैलेस्टीन के बॉर्डर पे ही है। मतलब अगर हाँ, ऐसे पूरा देखेंगे तो वेस्ट बैंक में पड़ता है शायद पूरा अंदर। तो, इसराइल रेड सी से कनेक्टेड है या नहीं है? हाँ, गल्फ ऑफ अकोबा या अकाबा की अकाबा। तरफ से। अकाबा पे, हाँ हाँ अकाबा, बिल्कुल। हाँ। और उसके बगल में कौन सा कंट्री है? एक और कंट्री है जो कनेक्टेड है गल्फ ऑफ अकाबा से। सीरिया। जॉर्डन। जॉर्डन, हाँ जॉर्डन जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। वन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द हड़प्पन। हड़प्पन कैल्कोलिथिक सिल्वर पंच मार्क कॉइन। किधर मिलता है ये? हड़प्पन अर्लीस्ट। में ही तो सबसे पहला सिल्वर कॉइन स्टार्ट हो गया था ना, अर्लीस्ट। इसका ओके, आंसर ए सही है। ठीक है। टू नो वेदर द rich are getting richer and poor are getting poor, it is necessary to compare distribution of income of different sex income recipient at a point of time। यही होगा, सी होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आर्टिकल, इसका आंसर बी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ओके। ऑफ इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ओके, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ओके, सेम पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा, ठीक है। ये समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार मतलब हाँ देखते हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ समझो। टू नो वेदर द रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, इट इज नेसेसरी टू कंपेयर। मतलब जहाँ पर अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब, तो इस हम्म। टाइम पे हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना जरूरी है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट इन अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब भैया समझा दिए ना सिद्धांत आप। मतलब अरे देखो, ये रिचर और ये ये बोलिए क्या बोलिए। होता है ना, जैसे मान लो ये रिच और रिचर में कैसे पता करोगे गरीब है कि रिच है? मान लो आज 2000 क्या है, 15 है, क्या नाम, 2025 है। 25 है, हाँ। 2025 में हमको और तुमको मेरा हेलो। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ। अरे देखो, मतलब कि अभी टाइम पीरियड है, जैसे कि 2015 तुम्हारा था, अभी 2025 है, ठीक है। तो 2025 में तुम्हारे पास अभी कितना संपत्ति है और 2015 के 2015 के समय कितना संपत्ति था, ठीक है। तो इस हाँ, अनुसार से हम ट्रेस करेंगे, तो अभी रिच हुए हो या और मतलब पुअर हो गए हो, ठीक है। तो ये अच्छा, टाइम हाँ डिफरेंस हाँ, 10 डिस्ट्रीब्यूशन साल ऑफ का, इनकम। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम।
हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। गिवन बिलो द voting percentage political party secure 3 successive election in the Lok Sabha। नहीं, ये तो ये उस समय का ठीक है, पीरियड ठीक, है। हाँ फिर हाँ। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। An aeroplane take off from 30 भैया north 30 latitude। डिग्री नॉर्थ, सीपीआई 50 डिग्री मार्क्सिस्ट ईस्ट। नेशनल पार्टी है ना? अभी अच्छा एक चीज देख लेते हैं कौन कौन नेशनल पार्टी है, ठीक है। बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, आम आदमी है, टीएमसी है, हाँ टीएमसी है, सीपीएम तृणमूल एम, कांग्रेस, मतलब सीपीआई एम। तृणमूल कांग्रेस नहीं होगा? होगा होगा, नहीं, टीएमसी हट गया है, नेशनल पार्टी है। है। टीएमसी को हटा दिया था ना। टीएमसी हटा दिया, टीएमसी होगा। अच्छा एक सेकेंड, सीपीएम है, ठीक है, माले वाला है ना, सीपीआई एम, ठीक है, और एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, क्या नाम है उसका, एक एनसीपी बीपीपी जो है सर। पहले थी ना, वो महाराष्ट्र वाली, वो नहीं है अब, ठीक है। अभी 5 ही पार्टी है, इतनी चार्ट हो नहीं, गई नॉर्थ ईस्ट वाली। 6 पार्टी है सर अभी। सर्च कर ला कोई हो। एनपीपी है। हेलो, सर, दो सर, हटी हाँ। है, 2 हटी है, 2 ऐड हुई है। एक एनपीपी है भैया, नेशनल पीपल पार्टी। हाँ, नेशनल पीपल पार्टी नागालैंड की है, ठीक है। एनपीपी, तो कितने, हाँ हाँ 1 2 3 4 5 हुआ, एक और कोई है? 5 ही है सर। सीपीआई एम है, हो गया। बीएसपी सीपीआई, है। हाँ, हाँ। उसके बाद नहीं, बीएसपी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है अब। कोई गूगल करो ना यार थोड़ा। बीएसपी दिखा रहा है। नहीं नहीं, न्यूज कब का है वो देखो, बीएसपी का हट गया है ना। टीएमसी भी हट गया ना सर। हाँ, टीएमसी तो हटा दिया। क्या? According to Wikipedia, as per latest publication date on the 23rd of March 2024, 5 ही पार्टी है सर अभी। and subsequent Okay, ठीक है। notifications, there are 6 national parties, 58 state parties, and 2,753 unrecognized parties. All registered parties contesting elections. एक सेकंड बता रहा हूँ, बस एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। बहुजन समाज पार्टी सच में दिखा रहा है जी, है बहुजन भी है। कह तो रहे हैं कब से। ओके ओके, मैं तो ये भी बोला आज आपको कि देखो इसका न्यूज कब का क्राइटेरिया है, भी आपने बताया रिवाइज करा दीजिए। क्या? कह तो रहे हैं बीएसपी। क्राइटेरिया। ओके, नेशनल पार्टी का, ठीक है, बता रहा हूँ। नेशनल पार्टी का पहला क्राइटेरिया देखते हैं सब। भैया मैं पढ़ देता हूँ। हाँ बता दो, पढ़ दो। According to Election Commission, any of these 3 conditions need to be met if a party to be called as a national party. तो पहला है, a party's candidate in a minimum for 4 states must get at least 6% of the total vote polled in each of those states in the last national election. In addition to this, it should have won 4 seats in the Lok Sabha. ओके, पहला था। दूसरा है, party should win a minimum of 2%. एक सेकंड, इसका एग्जांपल अभी लेटेस्ट हुआ आम आदमी पार्टी, ठीक है, इसको 6% वोट मिला है, इसी वजह से ऐड हुआ है 400 स्टेट में। दूसरा है, a party should win a minimum of 2% of the total seat in the Lok Sabha. The party candidate should have been elected for not less than 3 states. हाँ, मतलब 3 डिफरेंट स्टेट में होना चाहिए, 2% टोटल सीट होना चाहिए 3 स्टेट में। हाँ, a party recognized as a state party in at least 4 states. ठीक है। तो पहला आपने क्या बताया कि 6% वैलिड वोट होना चाहिए, ठीक है, 4 स्टेट में। It should have won 4 states in Lok Sabha. लोकसभा और लेजिस्लेटिव 4 असेंबली seats दोनों in में। Lok Sabha. हाँ। एक सेकंड, हाँ, ये 6% वैलिड वोट होना चाहिए लोकसभा में भी या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, और उसके साथ 4 सीट जीता होना चाहिए, 4 विन सीट। हाँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपने बताया कि 2% सीट होना चाहिए, ठीक है, 3 स्टेट में, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश ऐसे।
उसके बाद 4 स्टेट में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगा। हाँ। ठीक है। एरोप्लेन टेक ऑफ फ्रॉम 50 degree north latitude and 50 degree east longitude. The land at opposite to the end of the earth. Where does it land? तब जस्ट उल्टा करना है इसको, ठीक है। तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ता है, 180 से 50 ये का करना है। 50 का लॉन्गिट्यूड ये हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा पीछे साइड में, अपोजिट बोला तो 30 50 का डिग्री चेंज नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट। तो ठीक। यहाँ से ये है मान लीजिए, ठीक है, और ये ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। तो नॉर्थ 30 डिग्री, तो यहाँ पे होगा कहीं पे, और भैया 50 नॉर्थ 30 डिग्री तो नॉर्थ 30 डिग्री ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ, चेंज होगा। तो लॉन्गिट्यूड हाँ 50 50 डिग्री है, डिग्री, ईस्ट हाँ है, तो क्या होगा, पीछे अपोजिट जाना है तो वे ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ए आंसर है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन इसका ये सही तरीका नहीं है सोल्व करने का, इसका जो हम अभी किए हैं। इसका क्या माइनस करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ता है अपोजिट करने के लिए जस्ट। ऐसे तो 0 डिग्री तो अपोजिट होता है 180 डिग्री, मतलब मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अपोजिट, मतलब दोनों अपोजिट होते हैं, तो उस हिसाब अरे से देखो, देखना होगा। हाँ तो उस हिसाब से देखना होगा, तो ये होगा ना 130। अरे आंसर क्या दिया है यार, ये यही तो है आंसर इसका। या डी है, देखना। नहीं, नहीं नहीं, 5 का आंसर ए है। और 180 से माइनस करना पड़ेगा ना भाई, फिर इसको अपोजिट करने के लिए। सिद्धांत सर सही है, ये यही होगा, मुझे तो लग रहा है 180 से करना पड़े, देखना ऑनलाइन आंसर देखना, मतलब थोड़ा सा भैया डी गूगल। नंबर तो लेटीट्यूड भी चेंज हो गया ना, 30 डिग्री साउथ नहीं, लेटीट्यूड हो गया। तो ये इसको 30 डिग्री नॉर्थ और 130 डिग्री वेस्ट, 50 माइनस करोगे तो यही होगा, पता नहीं, चेक करो ना थोड़ा सा कोई। एक सेकंड, अपोजिट ना। अपोजिट मतलब क्या हुआ, नॉर्थ का अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट करना है तो नहीं, अच्छा ठीक है, नॉर्थ का अपोजिट नहीं होगा, लेकिन तो 130 डिग्री आना चाहिए ना, क्योंकि अपोजिट जस्ट उसका करना है, तो 180 माइनस 50। भैया गूगल, मैं ये सर्च किया था 50 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड अपोजिट टू, तो लिखा था अपोजिट ऑफ 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड would be 50 degree west longitude, meaning if you were draw a straight line through the earth center from the point ओके of 50 degree east longitude, it would reach another point at 50 degree west longitude on the opposite side of the globe. ओके, ठीक है। Next number. The length of its day and the tilt its axis almost identical to the earth, किसका है, मार्स का है। नहीं पता, डी आंसर है, हाँ मार्स, ठीक है। यूरेनस के कितने, कोई बताएगा ये सैटर्न पे कितना, एक साल का कितना दिन होता है। सैटर्न में डे, सैटर्न का 1 ईयर अर्थ के 29.4 अर्थ ईयर के बराबर होता है। ओके, सबसे पहले ये हम देखते हैं, पहले सबसे पहले कौन मिलेगा, ये सन है, ठीक है। तो सबसे पहले मर्क्यूरी मिलेगी, बुध मिलेगा, ठीक है। तो बुध में क्या है, इसमें 80 ये है उसका खुद का, अगर जो देखोगे तो अगर जो पृथ्वी से तुलना करोगे तो 88 डेज के बराबर होगा, एक साल, ठीक है। और जब सेकंड में कौन मिलता है, वीनस मिलेगा, तो वीनस का 225 के आसपास होता है। फिर वीनस के बाद क्या मिलेगा, अर्थ मिलेगा, अर्थ हाँ 365। 365 होगा, ठीक है। उसके बाद मार्स मिलेगा,
तो मार्च में लगभग जस्ट दुगना है इसके 687 डेज है, ठीक है। बस ये दोनों देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये पूछना होगा तो यही सब पूछेगा। तो इसके इधर जस्ट दुगना है, लेकिन इधर थोड़ा सा 225 है, दुगना से भी ज्यादा है, ठीक क्या है, हाँ दुगना के आसपास। द फंक्शन ऑफ IMF इज यूज टू अरेंज द इंटरनेशनल डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक, हेल्प द सोल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम टू इट्स मेंबर कंट्री। यही होना चाहिए, बी होना चाहिए। कितना है 8 नहीं 7 बी सही है। हेल्प द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट इन संबलपुर। सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई, थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे। एक सेकंड। उतरेत सिंह कौन थे। लायन ऑफ संबलपुर सुरेंद्र साई डाइड इन कौन असीगढ़ जेल 20 फरवरी 1884। ये उतरेत सिंह है जो खासी से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। खासी कहाँ, वही खासी, खासी गारो जयंतिया वाला, ठीक है। अच्छा हाँ, ये सुरेंद्र साई गोरिल्ला, के नाम पे एयरपोर्ट भी है उड़ीसा में। एक सेकंड रुक जा है। ये खासी से हैं और ये 19th सेंचुरी में गोरिल्ला वारफेयर के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और सुरेंद्र साई है उड़ीसा से है, फ्रीडम फाइटर, और उन्होंने बताया एयरपोर्ट भी है, और ये इनका ट्राइबल इनको लीडर। शिवाजी भी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। ओके, सुरेंद्र साई को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कट्टा बोमन। बोमन, तो कट्टा बोमन है तमिलनाडु से है, ठीक है। बिना पांडियन कट्टा बोमन है। हाँ, ये तमिलनाडु से है। हाँ, ये सब सारे फ्रीडम फाइटर हैं। और सैयद अहमद बरेलवी, ये है बरेलवी है, जो इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट फ्रीडम फाइटर है, जानते ही उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। बहावी मूवमेंट फाउंड किए थे इंडिया में, ठीक है। अब बहावी मूवमेंट क्या था, रिवाइवल था या रिवाइवल ही था ना इन द मुस्लिम, इसमें है ना। और फिर हो गया, और ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। सुरेंद्र साई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ द बलूचिस्तान बट लिंग्विस्टिकली द्रविडियन। कोई हाँ ए नंबर आंसर है भारू भारुई ब्राउई बारूई, जो भी है। ओके ओके, बारूही द्रविडियन ऑरिजिन है इसका। कोई कौन से लोग बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है ना ये, कोई ट्राइब, कोई हाँ, असम नहीं में कोई ट्राइब है, नहीं कोई उड़ीसा में लैंग्वेज ये बोला उड़ीसा। जाता है। हाँ, उड़ीसा में बोला जाता है, और ये भी द्रविडियन का ही है, ठीक है। और जो ये है परजी है, वो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ये भी द्रविडियन है। और जो पेनेगो है, ये ईस्टर्न घाट उड़ीसा में है, ये भी उड़ीसा का है, ठीक है। ये भी द्रविडियन है। हाँ, मतलब ये, हाँ सारा द्रविडियन है। ये कोई कहाँ पे अभी हमने देखा था, उड़ीसा में। परजी छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये बुरुई कहाँ है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान, हाँ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डनकेल ड्राफ्ट करेक्ट। डनकेल ड्राफ्ट क्या है, मुझे नहीं पता भाई। उस समय का अभी करंट अफेयर्स होगा, अभी इसका है इम्पोर्टेंस। आगे बढ़ो, मैं बता देता हूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट है ये WTO डंकेल का। ड्राफ्ट आवाज है हाँ बोलिए थे आप। ये a document that was created in 1991 as a part of Uruguay round of trade negotiation. ओके It was the key turning point in negotiation and become the foundation of WTO. ओके, इसका आंसर क्या है।
अब आंसर तो पता है, आंसर की देख लो ऋषि। कहाँ गया ऋषि भाई, कहाँ 10 पर का गया? आंसर 10 का आंसर सी। ओके, 1 2 4, तीसरा नहीं है। इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, ओके ये नहीं है। और नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द महायान बुद्धिज्म एंड हीनायन बुद्धिज्म। ठीक है, emphasizes on ahimsa, casteless society, worship of gods and goddess, worship of stupas। मुझे तो सी लग रहा है इसका। वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस है। हाँ सी। उसके बाद है मार्क किया हुआ है, ठीक है, डॉटेड। आपको बताना है कि क्या क्या है, कौन सा है ये। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा टेरिटरी होगा? वो तो कनाडा का और यूएसए का बॉर्डर है वो। तो कनाडा, इसमें क्या है, फ्रेंच है, पुर्तगीज इंग्लिश है। लैंग्वेज है क्या? कॉल गिवन बाय सेटेड मार्क। नहीं, ये रूल किया है ना वो लैंग्वेज स्पोकन बोल रहा है ना, कौन सा लैंग्वेज स्पोक किया जाता है, मतलब बोला जाता है उस एरिया में 1 2 3 4 के हिसाब से। हाँ, तो मतलब वो जो रूल किया है ये। यहाँ पे फोर्थ कौन सा इंग्लिश होगा ब्राजील में, जो इससे ट्रेस कर लो ना सेकेंड नंबर वाला। ब्राजील में कौन रूल किया था, किसकी कॉलोनी थी ब्राजील? स्पेन था शायद। शायद 12 का आंसर बता दे रहा हूँ, 12 का आंसर सी है। सी, यानी कि जो ये फर्स्ट नंबर पे है ये वाला, यहाँ पे जो फ्रेंच white लोग थे। हाँ, जो ब्लैंक था वो इंग्लिश था, जो यूएसए अच्छा और कनाडा का। अच्छा, ये ब्राजील पुर्तगीज की कॉलोनी थी, यही हुआ ना इसका मतलब? हाँ, जो पुर्तगीज जो अपना ये शिफ्ट किया था ना इंडिया से ब्राजील की तरफ, जो न्यू लैंड खोजा था, मतलब ये तो हिस्ट्री में है ही। ओके ठीक है। और ये वाली है जो 3 नंबर, ये पूरा ये अर्जेंटीना और चिली वगैरह, ये सब स्पेनिश कॉलोनी थी। ठीक है, और ये यहाँ पे इतना दूर ये था जो इंग्लिश कॉलोनी थी। ठीक है। द स्टैच्यू ऑफ गोमेटेश्वरा एट द सरबन बगोला वाज बिल्ट बाई चमुंद्रायन। हाँ, चमुंद्रा। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन हर बार टेस्ट वेस्ट में भी। डी, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये बताना है कि कौन सा आइलैंड है क्या। तो यहाँ पे कौन सा आइलैंड होगा? 4 नंबर आसान है, इसको कर लो। फॉकलैंड होगा। फॉकलैंड। फॉकलैंड होगा तो चौथे नंबर पे, 4 ही है ना, तो लास्ट में तो इसका बी आंसर क्या फिर? भैया वो गोमटेश्वरा क्वेश्चन है ना, उसमें हाँ। जैन का कौन सा सेक्ट है? सी है दिगंबरी आंसर। है ना? जो कर्नाटक में है वो लोग वहां पे गए हैं, वो लोग कौन है? श्वेतांबर ही है ना, या दिगंबर है? श्वेतांबरा व्हाइट जो साड़ी पहनते हाँ हैं वो श्वेतांबरा। तो हाँ दिगंबरा पूरा नेक्ड होते हैं ना वो। तो वो हाँ। गोमटेश्वर स्टैचू भी पूरा नेक्ड है। तो दिगंबरी गो आंसर नहीं, है। दिगंबर गोमटेश्वर दिगंबरी ना, मतलब पूरा नेक्ड। चंद्रगुप्त मौर्य वो कौन फाउंडर है सही आंसर। क्या कौन गया था वो, ये मौर्य चंद्रगुप्त ही गया था ना हाँ वहां पर नीचे। हाँ, चंद्रगुप्त ही गया था। हाँ, तो वही सब नंगे रह जाते हैं, वो दिगंबरा होते हैं। यहाँ फेमाइन आ जाता है तो ये लोग अपनी लाइफ स्टाइल बदल देते हैं, ये श्वेतांबरा हो जाते हैं। तो वो कर्नाटका हाँ, तो रीजन में दिगंबर ही रहता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो इसका बी है आंसर, देखना ऋषि। सी 14 आंसर का? सी। अच्छा, फॉकलैंड 2 में है ना, ओके ठीक है, सॉरी। तो एक जो पहला नंबर है एजोरियस, यहाँ पे है। दूसरा नंबर केप वर्दे। केप वर्दे ये यहाँ पे है, ये बाहमास। ठीक है। फिजिकल डिफिसिट इन अ यूनियन बजट मींस क्या होगा? फिजिकल डिफिसिट का मतलब द सम ऑफ बजट डिफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, द सम ऑफ मोनेटाइज्ड डिफिसिट एंड बजटरी डिफिसिट, नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका मतलब? कौन यही ज्यादा ना पहला, सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग। उसके बाद है लाइव वेल एज लॉन्ग एज यू लाइव, ओ सॉरी,
live well as live well long as long as you live. Live well even by borrowings. For once remitted, there is no return. This हाँ rejection of afterlife in an aphorism of the मतलब चवर्का फिलोसफी ना, यही 16 हुआ का ना। आंसर डी। यवात जीवेम ऐसे है ना कुछ, नहीं सुखी पता भैया। जीवेत, अवात जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चवर्का फल मतलब जब से, मतलब ऐसे है कि जब तक जियो अच्छे से जियो और कर्जा लेके घी पियो, मतलब ऐसे। अच्छा यही है ना आंसर, सी डी। हाँ हाँ डी आंसर इसका। Which among the following are appointed by the President of India? Chairman Finance Commission, Deputy Chairman of the Finance Commission, इसका पता नहीं होना चाहिए, Chief Minister of Union Territory, ये होगा। 1 और 3 होना चाहिए, सी है। 17 का सी सही है। Those who joined Mahatma Gandhi during the Champaran Satyagraha include राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सी होगा। 18 का सी सही है। ठीक है। द शॉर्टेस्ट एयर रूट फ्रॉम पर्थ टू लंदन। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्या होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया से जाना है इधर तो। आंसर क्या है इसका, ऋषि बता दो जल्दी। बी पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। ओके, पर्थ से जाएगा टर्की, फिर पेरिस, फिर लंदन। ओके हाँ, वहां से तो ऐसे ही पड़ेगा। अंकारा शॉर्टेस्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूली अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई। इसका बी है क्या? बी इसका आंसर, हाँ बी। हाँ, द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट ड्यूमा। हाँ ठीक है। विच ऑफ द स्टेट डूमा फॉलोइंग, मतलब वहां का जो पूरा ये है, वहां का सांसद को क्या कहते हैं? डूमा ही कहते हैं ना। अच्छा नहीं पता, ठीक है भैया डूमा। लोअर हाउस है वहां का, मतलब सांसद, मतलब मेनली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस। क्या कहा? रसिया का डूमा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस वाज द पोस्ट, कोई कुछ कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस वाज द पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या कह रहा है? पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये तो वैदिक पीरियड में ही था ना। ब्रह्मचर्य, सी गृहस्थ, है ना, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पति, सन्यास्य। सन्यास्य सी है आंसर। हाँ हाँ सी आंसर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 चीज है मेन, ये किस में लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में है ये, कोई बताएगा? भगवत गीता में। भगवत गीता में है। ओके ठीक है। नहीं, भगवत गीता में तो नहीं होगा ये, सर्च करना कोई भाई। मैं कर रहा हूँ, ये 3rd नंबर का कहाँ पे है? कौन 3rd नंबर? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। अरे ये आर्य समाज का है, वेद में लिखा हुआ है ये, इसको मत करो, ठीक है। वानप्रस्थ, देखो ब्रह्मचर्य क्या होता है? 1 से 25 साल तक बच्चा, ठीक है, मतलब यंग। फिर गृहस्थ 25 से 50 साल, सॉरी 25 से 50। और फिर वानप्रस्थ है मतलब 50 से 75। फिर सन्यास 75 के बाद। ये आर्य समाज की फिलोसफी है। 4 ये हैं, 4 स्टेज हैं लाइफ के, ठीक है। एक सेकंड। ऐसा क्या 1 सेकंड सर्च कर रहे हो? ये नहीं सर्च कर वही पाए। का हिंदू फिलोसफी ह्यूमन लाइफ। ये पुरुष सूत्रा में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। ये मतलब
पुरुषार्थ के हाँ, चार नियम पुरुषार्था है, हर पुरुषार्था में लिखा चार हुआ। हाँ ये है। उसके बाद है द हिमालयाज आर फ्रॉम पैरेलल फोल्ड रेंजेस विच इज द ओल्डेस्ट रेंजेस। कौन है? शिवालिक, लेसर हिमालयज, ग्रेट हिमालय, धौलाधार। शिवालिक ही होगा। 22 का सी, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर अच्छा सबसे ओल्डेस्ट है। पुराना पहले हिमालय होगा। पहले वही फॉर्म हुआ होगा ना, उसके बाद ही सब फॉर्म, उसके बाद ही सब सामने वाला ओके फॉर्म हुआ होगा। ओके ओके, हाँ हाँ, ये बहुत बार पूछा भी है यार, दोबारा मैं गलत कर रहा हूँ इसको। ग्रेटर हिमालय। The basic structure theory of the Constitution of India implies that certain features of the Constitution are so essential to that they cannot be abrogated. Fundamental right cannot be abrogated or taken away. The Constitution cannot be amended except according to the procedure. The preamble of the Constitution cannot be amended. यही हो जाएगा। हाँ हाँ, सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एसेंशियल, यही है। The hallmark of watershed development in the semi-arid region in India is the establishment of shade of the large scale so that rainwater does not evaporate. हॉलमार्क क्या है इसका आंसर भाई? डायरेक्ट बता दो यार। 24 का आंसर बी है। क्या है? अंडर टेकिंग द अर्थ वर्क सॉइल कंजर्वेशन मेजर टू ट्री प्लांटेशन सो दैट कंजर्व सॉइल मॉइस्चर रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक अंडरग्राउंड है। वाटर। द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज लाहौर। हाँ, लाहौर, ठीक है। The uniting the peace resolution adopted by the UN has, ये उसी समय का होगा यार। अभी क्या है इसका आंसर? डायरेक्ट बता दो। डी, empowering the General Assembly to act in specific situation in matter of peace and security. उसके बाद convertibility of rupees implies being able to convert rupees not into the gold. दोबारा भी पूछा है इसको यूपीएससी। allowing the value of the rupees to be fixed in the market force, freely permitting the conversion of rupees into the other major currencies vice versa, developing international। सी हो जाएगा इसका। हाँ हाँ, सही है। करेंट अकाउंट में फुल्ली ये है कन्वर्टिबिलिटी है, और कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। हाँ। इन एंशेंट इंडिया हिस्टोरिकल जियोग्राफी द नेम ऑफ रत्नाकरा इज डिनोटेड बे ऑफ बंगाल। क्या है इसका आंसर? अरेबियन सी। ओके, अरेबियन सी। रत्नाकरा, क्यों रत्नाकरा कहते थे अरेबियन सी को? Which of the following is the most, पता नहीं, क्वेश्चन आ भी जाए रत्नाकरा बिलोंग्स टू, अच्छा क्वेश्चन है। रुको चैट जीपीटी से पूछता हूँ ना मैं, क्यों कहते हैं बताया जाए। इंडियन ओशन को कहता था। इंडियन ओशन बता रहा है ना, अरेबियन सी तो नहीं है। हाँ यार, ई में अरेबियन सी है। चैट जीपीटी अपने मन से, उसको मैं बोला भी नहीं इंडियन ओशन, वो भी इंडियन ओशन दे रहा है। इंडियन ओशन ही होगा। इंडियन ओशन को बोलते हैं। हाँ, तो इंडियन रत्नाकरा इज a Sanskrit term meaning the treasure house of gems. Okay, treasure house of gems. It was previously used the ancient Indian texts like Ramayana and Mahabharata to refer the Indian Ocean, highlighting the significance as the source of the wealth through the maritime trade. It does not significantly denoted the Arabian Sea or Bay of Bengal, but refers to the largest expansion of Indian Ocean. ठीक है। ठीक है। उसके बाद है which of the following is the most important reason for the establishment of the Vikram Sarabhai Space Center at Thumba? The space near to the place of the east and west. ये थुम्बा कहाँ है? केरला में है ना? केरला में। The sea near to the place of the east west of the south direction. The place near to the city of India which nearest to the geographical equator. It is situated in the geomagnetic equator. नहीं, ऐसा तो नहीं। Outsider space of Thumba exhibit queer atmospheric phenomena. ये भी मुझे नहीं लगता है। क्या इसका रीजन होगा? आंसर तो सी है। एक सेकंड, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर सर्च कर लेते क्या होता है। जियोमैग्नेटिक, अच्छा ये जियोमैग्नेटिक इक्वेटर पे है।
जियोमैग्नेटिक मतलब दे रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। Thumba is close to the geomagnetic equator, which is ideal launching surrounding the rocket, conducting atmospheric and ionospheric studies. Key advantage क्या है इस पे? Proximity to the geometric equator helps in studying charged particle in upper atmosphere. Why? Okay, while nearby. यही होगा geomagnetic equator. सर्च किया ऋषि? The geomagnetic equator is an imaginary line on the Earth's surface where the magnetic field is horizontal. It is also an ionized layer of the atmosphere that contains equatorial plasma bubble (EPB). Okay. Geomagnetic equator passes close to the southern tip of India. ये लिखा हुआ है इसमें। Okay. बस इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कुछ। हाँ। The map read the index provide refers to the distribution of, ये क्या है? हटा दीजिए, डी नंबर आंसर है इसका। अच्छा, मीन टेम्परेचर है और क्या है भाई? above 27. अच्छा, टेम्परेचर है above 27, 25 से 27, 25। ETA is a terrorist organization in ETA श्रीलंका है क्या? तमिल एलम सी क्या? सी स्पेन का, हटाओ इसको ऐसे। श्रीलंका गांधार, में लिखते हैं। हाँ लिट्टी, हाँ तब। The Gandhar sculptures, the preaching mudra associated with the Buddha first sermon at Sarth. ये धर्मचक्र मुद्रा 32 सी। हाँ ठीक। अब है मुद्रा में क्या होता है कि उनका हाथ आशीर्वाद देने जैसा रहता है कि कोई डर नहीं है। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ ये इस पे रहता है, घुटने पे रहता है, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या करता है? वो विटनेस करता है कि गौतम बुद्धा का प्योरिटी का और ज्ञान का। भूमि स्पर्श मुद्रा एक हाथ से धरती को टच किए रहते हैं। Which of the following region of the Asia is experiencing the highest annual growth rate population? अभी के डेट में कौन कर रहा है? इंडिया, बांग्लादेश, सेंट्रल एशिया तो नहीं होगा, वेस्ट एशिया भी नहीं होगा, नाइजीरिया में है कुछ, अभी साउथ एशिया होगा। आंसर बी है इसका। वैसे उस समय उस टाइम के हिसाब से इस समय अफ्रीका है, नाइजीरिया शायद। बी बॉल। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया। Which of the following statement regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India? ठीक है, advisory jurisdiction की बात कर रहा है। It is binding on the Supreme Court to give its opinion matter referred to by the on the Supreme Court। हाँ नहीं, वो जब वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला रहेगा तो नहीं होगा बाइंडिंग, ऐसा कुछ है। नहीं, अगर प्रेसिडेंट आस्क कर रहे हैं तो फिर तो बाइंडिंग होगा ना, सुप्रीम कोर्ट को देना है। नहीं, उसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन में बाइंडिंग है, एक कंडीशन में नहीं है। कौन सा कंडीशन में बाइंडिंग है सिद्धांत भाई? क्या? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, राष्ट्रपति कुछ अपना मांग रहा है। इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन। हाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं है अगर हाँ नहीं है बाइंडिंग। हाँ, मेरे ख्याल से किसी चीज में बाइंडिंग नहीं है। हाँ मतलब एक है, वही प्री कॉन्स्टिट्यूशन में ही शायद नहीं है कि वो दे, उसका मन होगा तो देगा, मन नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, हाँ। मतलब सारे चीज पे नहीं है बाइंडिंग। सौम्या बता देगी। सौम्या है, सौम्या आई है। बस प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला बाइंडिंग है, अगर उसके रिलेटेड पूछता है तो वो बाइंडिंग है, बाकी कोई बाइंडिंग नहीं है। पर चेक करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। अरे चेक करके बता दीजिए यार। चलिए आप पढ़िए, मैं देख ले रहा हूँ, देख के बता रहा हूँ। हाँ, the full bench of the Supreme Court hears any reference made
to it under the power of advisory jurisdiction. The full bench of the Supreme Court hears any reference made to it. It is power of advisory jurisdiction. The opinion given by the Supreme Court on the reference under the advisory jurisdiction is not binding on the government. ये तो सही होगा. 3 नंबर सही Not, है. हाँ हाँ. उसके बाद है not more than one reference at a time can be made Supreme Court under its advisory jurisdiction. ये गलत है यार, ऐसा कुछ नहीं होगा. तो 3. अब क्वेश्चन नंबर कितना भैया लिखा है? तो 34. हाँ, सी है इसका आंसर. देखो इसका आंसर बी है. बी फॉर बॉल. हाँ, बॉल 1-3. बाद में फिर वो जजमेंट से कुछ तो आया है, पहला नहीं है सही यार, मुझे श्योर हूँ कि नहीं है. लक्ष्मीकांत में मैंने पढ़ा कि है बाइंडिंग की. अगर है तो एक सेकंड मैं निकाल लेता. बाइंडिंग नहीं है. नहीं, ये पक्का फर्स्ट वाला पक्का है कि नहीं है बाइंडिंग. ये तो मैं भी श्योर. बाइंडिंग हाँ नहीं है. हाँ, हाँ पक्का वही. श्योर हूँ मैं. And it also cannot be executed as the judgment of the Supreme Court. को मैं अपनी महिला मित्र से पूछता हूँ. सी है, बता रहा है आंसर. ठीक है, सी ही होगा यार. ChatGPT तो आर्टिकल यही कह रहा है. 143 है. हाँ, प्रेसिडेंट मांग सकता है. हाँ. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्टेप हैज प्रूव्ड क्या है रिलेटिविटी इफेक्टिव in controlling the double-digit rate of the inflation in India economy during the recent year. हटा दे रहा हूँ, ठीक है मैं इसको. The name of the poet Kalidasa is mentioned in the a whole inscription. देखो आंसर. कितने नंबर क्वेश्चन है? 36. 36. डी. हाँ हाँ ठीक है. लोग कंफ्यूज होंगे इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद में है नहीं भाई ऐसा. The monsoonal rainfall decrease as one going towards the west. Okay, west की तरफ जाएगा. And north west in the Ganga plain. ये तो मुझे सही लग रहा है. The moisture bearing monsoonal wind go higher up as one moves from Ganga plain. ये मुझे नहीं सही लग रहा. क्या है इसका आंसर? सी है क्या? 37 का आंसर है सी. हाँ, बढ़ू आगे, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए. The shaded area of the map of the kingdom किसका होगा? सातवाहना, चालुक्य एंड बतापी, राष्ट्रकूटाज एंड ये सातवाहनाज का ही होना चाहिए. मराठाज का भी हो सकता है होने को तो यार, लेकिन मराठा वाला इधर नहीं आया था. सातवाहना ही होगा. सतवाहना. क्या आंसर इसी? 13-8. डी. क्या? डी. मराठा. मराठा 38 इस है ना ऑप्शन? हाँ 38 है. मराठा इधर आया था इस रीजन में. यहाँ तक ये उड़ीसा लग जा रहा है, छत्तीसगढ़ लग जा रहा है. इधर से तो वो चौथ लेके बस चला जाता था. हो सकता है. चलिए ठीक है. If safe storage is to be ensured, the moisture content food grain at the time of the harvesting should not be higher than. ये अच्छा क्वेश्चन है यार, पता नहीं क्या है इसका आंसर जी. 18%. 14%. 14%. ओके. Devaluation of currency means क्या होगा? Reduction in the value of currency, vice versa major international trade currencies. Permitting currency to seek worth of international market. गलत. Fixing the value of currency, ये भी गलत. Fixing the value of currency. अच्छा, क्या कह रहे हैं? Devaluation. एक होता है depreciation. Devaluation खुद से होगा या depreciation खुद से होगा? Devaluation तो जानबूझ के करते हैं ना हम लोग. Fixing the value of currency in the conjunction with the movement on its value of a basket predetermined currency. Fixing the value of currency in the multilateral consultation with IMF.
ये डी होगा इसका आंसर। उसी समय इंडिया किया भी था और पूछा भी है। एक नंबर है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वाइस एंड वर्सा मेजर इंटरनेशनली ट्रेड करेंसी। अच्छा, तो ये फिर डेवल्यूशन क्या है? रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी वाइस वर्सा मेजर इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ट्रेडेड करेंसी। फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन मल्टी, नहीं नहीं, अच्छा ये फिक्सिंग है बस। ठीक है, हाँ तो वही होगा। इतना ही रहने देते हैं, हो गया आज का। 10 और कर लीजिए ना, 8 मिनट है। 11 बजे तक करोगे? ओके भाई, कर लेता हूँ जो आज्ञा तुम्हारा। Which of the following statement regarding to the veto power in the Security Council is correct according to the United Nations Charter? The decision of the Security Council of all non-procedural matter must be made by affirmative vote of 9 members, including the concerning vote of the permanent member of the Council. Every permanent member of the Security Council can prevent any decision from being accepted by vetoing it. The Okay. term veto was used in Article 27 of the United Nations Charter to enable any permanent member of the Security Council to prevent any resolution from being passed by the majority. A fourth है, any member of the Security Council can prevent any resolution from being passed by voting against it. इसका आंसर है 41 का बी। एवरी परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कैन प्रिवेंट एनी डिसीजन फ्रॉम बीइंग एक्सेप्टिंग। ये तो था, है ये सही है। Which of the following important trade centers of the ancient India was on the trade route connecting Kalyana with Vengi? कल्याणा विथ वेंगी। ताम्रलिप्ति। वेंगी कहाँ है? कल्याण तो इधर है यार, इधर महाराष्ट्र में है शायद। यहीं पे है। वेंगी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो फिर ताम्रलिप्ति ही होना चाहिए। 42 क्या का है? आंसर है ए। नहीं वेस्ट बंगाल है ना। तगारा। क्या बोल रही हो पूजा? आपका कुछ नहीं आवाज आ रहा है यार। मैं नहीं बोली हूँ कुछ भी। ओके ठीक है। मैं बोल रही थी कि ताम्रलिप्ति तो वेस्ट बंगाल में। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में नहीं है, ताम्रलिप्ति तो इधर उड़ीसा में है ना, ईस्टर्न कोस्ट में। नहीं वेस्ट बंगाल। ये गूगल का आंसर श्रीपुरा दे रहा है। श्रीपुरा दे रहा है? नहीं, हाँ। चैट जीपी तो ये तगारा ही बता रहा है। ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण विथ बेंगी श्रीपुरा। ये कहाँ से, गूगल में कहाँ से देख रहे हो? क्या सोर्स है गूगल का? गूगल का सोर्स है ये कोई examrobo.com का कोई वेबसाइट है बस। अच्छा, ये ऐसा लिख रखा है स्टेटमेंट। द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट वाज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण विथ वेंगी इज श्रीपुरा। ओके, हाँ तो वही सेम ही हुआ ना मीनिंग उसकी, उसका। हाँ। हाँ, ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में ही है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है ताम्रलिप्ति। और श्रीपुरा कहाँ है? श्रीपुरा। बट ये आपने सही भी मारा, ये टागरा करके है ना, वो भी आंसर दे रहा है कहीं दूसरे वेबसाइट वाले। हाँ। टागरा भी दे रहा है आंसर। विकिपीडिया पे वही आ रहा है आंसर। विकिपीडिया ये दे रहा है टागरा जो आप मार रखे हो। ओके तगारा। ओके, हाँ यही रहने तगारा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है तगारा। और सिरपुर है जो छत्तीसगढ़ में अभी के डेट में। और ये त्रिपुरी, ये तो दिखा रहा है यार, तवर ये दिखा रहा है यहाँ पे एमपी में। ताम्रलिप्ति दिखा रहा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज, कौन किया था? निजाम ऑफ हैदराबाद? नहीं, त्रावणकोर किया था ना पहले। अवध अवध किया था। हाँ।
सब्सिडरी अलायंस श्योर। मतलब देख लो एक बार 1857 नहीं क्या है ऋषि इसका आंसर? 1750 प्लासी के टाइम में ऐसा कुछ था। हैदराबाद निजाम। हाँ मुझे तो वही लग रहा था, हैदराबाद ही लग रहा था। was the first to enter into a subsidiary alliance system. हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है, यही होगा आंसर। अब इसका देख लेते हैं, ये त्रावणकोर कब आया है? ये 1799 में, ठीक है इधर। और और बालाजी 1798 में बाजीराव ये किया था निजाम ऑफ हैदराबाद। 1798 और अवध का 1801 ठीक है। बाई बेलेस्ली। Okay, Billesley. Okay. Which of the following statement is correct? All members of the Rajya Sabha are elected by the state legislative assembly. ये तो गलत है ना, 12 तो नॉमिनेटेड भी होते हैं ना। निजाम ऑफ हैदराबाद 1724 है ना? 1724 उस समय आया भी था सब्सिडरी अलायंस। The vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Only a member of the Rajya Sabha can contest for the office of the vice president. क्या मतलब है? As the vice president of the ex officio chairman of the Rajya Sabha, only a member of the Rajya Sabha, नहीं ये तो गलत है ना। Wrong answer. हाँ। A point of difference between Lok Sabha and Rajya Sabha is that while candidate of the Lok Sabha can contest from any state in India, a candidate of the Rajya Sabha should be ordinarily resident of the state from where they concern. ये भी गलत है। The Constitution of India explicitly prohibit the prominent of the nominated member of Rajya Sabha to become minister. ये भी गलत है यार, तो सही कौन है फिर? बी वाला सही है। प्रेसिडेंट क्या? बी तो सही है ना, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा होना ही चाहिए। होना चाहिए ना। वाइस प्रेसिडेंट तो कोई भी बन सकता है ना। कोई भी बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। अभी जो अपोजिशन वाला तो वो गवर्नर था, फिर भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं, राज्यसभा का मेंबर ही होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। हाँ राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। चेयरमैन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में। पर ये कंटेस्ट के लिए बोल रहा, वाइस प्रेसिडेंट के कंटेस्ट के लिए बोल रहा, राज्यसभा के मेंबर के कंटेस्टेंट के लिए नहीं बोल रहा ना। क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा वो है, क्वालिफाइड है ना, मेंबर नहीं। मेंबर नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड। हाँ ये सही बात। मेंबर ये तो क्वालिफिकेशन है। नहीं, मेंबर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि राज्यसभा, ये राज्यसभा के लिए कांग्रेस जो जिसको खड़ा किया था वो थोड़ी थे मेंबर राज्यसभा के। हाँ हाँ, इवन ये जगदीश धनखड़ भी नहीं मेंबर होना चाहिए। तो इसमें सारा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, तो मेंबर नहीं होगा तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कैसे होगा? विदाउट बीइंग मेंबर ऑल्सो जरूरी है मेंबर हो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो। वो तो वाइस प्रेसिडेंट बनने से के बाद ही वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता अपने आप। और बिना मेंबर रहे हुए वो वोट देते हैं। यूनिक केस है उनका। हाँ, विदाउट मेंबर कैन कास्ट। डिप्टी चेयरमैन मेंबर हो सकता है, मेंबर नहीं हाँ, होता है डिप्टी चेयरमैन। अरे ठीक है, डिप्टी चेयरमैन में क्यों जा रहे हो भाई, अभी इस क्वेश्चन पे स्टिक रहो। हाँ, ये ऑप्शन देखिए ना। ऑल मेंबर कैसे भाई, 12 तो नॉमिनेटेड होता है ना यार। फिर आंसर क्या होगा? आंसर क्या दिया है ऋषि, बताओ। ऋषि खुद ही भाग गया मुझे इधर बोल के कि रुकिए। बताओ भाई, कोई आंसर बताओ इसका। 44 का क्या है? वो मैसेज करके रहे ना, इंटरनेट इश्यू। अच्छा बता रहा हूँ ठीक है। 44 है। हाँ, किसी को स्टेटमेंट फ्रेम करने नहीं आया।
सारे गलत हैं इसमें। वाइस प्रेसिडेंट होना जरूरी है तभी वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, अब कल डिसाइड करेंगे, ठीक है। मुझे भी लेट हो रहा है।